अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोया और आज मैं लेकर आई हूँ केक की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। मज़ीद अपनी रेसिपी को आज मैंने बेहतर बनाया है और सादा और आसान अल्फाज में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आपका हर एक किया गया सवाल मेरी वीडियोस को बेहतर बनाता है। और अगर मज़ीद कोई भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछना है। तो चलें फिर रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने केक टिन रेडी करना है। इस मोल्ड की जगह पर आप कोई भी पतीली घर की इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केक का टिन होना ही ज़रूरी है। आप ग्लास में कर सकते हैं, आप बाउल में कर सकते हैं, आप किसी भी बर्तन में जो बर्तन पतीली में जाकर मेल्ट नहीं होता, मतलब आपने प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना और ना ही कोई ऐसा बर्तन इस्तेमाल करना है जो ख़राब हो जाए, जो हीट को बर्दाश्त ना कर पाए। अब यहाँ पर बटर पेपर की जगह मैं नॉर्मल पेपर यूज़ कर रही हूँ और उसको कुछ इस तरह से कट करके मैंने इसको सेट कर देना है एज़ अ बटर पेपर। लेकिन अगर आप बटर पेपर यूज़ करना चाहें तो आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर घर में बटर पेपर अवेलेबल नहीं होता। तो ये एक सिंपल सा हैक है, इसको यूज़ करके आप काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर को अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसे ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस कर लेना है। अब यहाँ पर बटर पेपर हमारा कंप्लीट रेडी हो गया है। बर्तन को हमने हमेशा पहले से ही तैयार करके रखना है। तो बर्तन हमारा हो गया है तैयार। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो सबसे पहले हमने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। तो यहाँ पर इन तमाम अज्जा को छानना बहुत ज़रूरी है। आधा कप लेना है हमने मैदा। इसके बाद 1/4 कप हम लेंगे कोको पाउडर। ये तकरीबन 3 चम्मच के बराबर होता है। और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी के बराबर जो कि 1/8 टीस्पून बनता है, हम लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की मिकदार को आपने बढ़ाना नहीं है, वरना केक कड़वा हो जाएगा। मैं पहले भी एक रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो छोटी-छोटी गुठलियाँ होती हैं, छानने से क्या होता है ये एक फाइन पाउडर में चेंज हो जाती है। अच्छा, आप इस कप की जगह नॉर्मल जो घर वाला कप है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने पैमाइश का ख़्याल रखना है, जहाँ पर आधा कप कहा है, वहाँ आपने आधा कप ही इस्तेमाल करना है, मिकदार को आपने बढ़ाना नहीं है। केक में 19-20 भी कोई चीज़ गलत हो जाए तो केक ख़राब हो जाता है। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर पर 2 अदद अंडे लेने हैं। और अंडे शामिल करने के बाद हमने शामिल करने हैं इसमें चीनी। यहाँ पर मैं किसी भी चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप पाउडर शुगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। आधा कप मैंने इसमें चीनी का शामिल किया है और इसे इतने अच्छे से बीट करना है कि इसका वॉल्यूम जो है ना डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे भी इसका कलर आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रहा है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे। बहुत ही अच्छे से ये बीट होने के बाद एक फ़ोमी सा टेक्सचर आ गया था। ये फ़ोमी टेक्सचर बहुत ज़रूरी है। आप इसको जूसर ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये आसानी के साथ चीनी और अंडे ब्लेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह का बिल्कुल व्हाइट फ़ॉर्म में आना एग्स का बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अच्छे से हमने बीट कर लिया है। अब जिस कप से हमने कोको पाउडर को नापा था, उसी कप से हमने ऑयल की पैमाइश करनी है। 1/4 कप हमने कोको पाउडर लिया था और 1/4 कप के करीब ही हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करना है। कुकिंग ऑयल आपने वो शामिल करना है जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। आप इसकी जगह मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई भी एसेंस जो आपके पास मौजूद हो, आपने चंद कतरे आपने उस एसेंस के इसमें शामिल कर देने हैं और इसको फिर से 1 मिनट के लिए मज़ीद अच्छे से बीट कर लेना है, ताकि जो ऑयल है वो अंडों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाले सवाल ये होते हैं कि जो हमारा केक है वो अच्छे से फूलता नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा रबड़ बन जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको केक बेक करने में। तो आज की ये वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे ये चेक करें, ये वाला टेक्सचर आना बहुत ज़रूरी है। अब जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं उनको हमने रख लिया है सामने। अब यहाँ पर हमने पहन लेने हैं ग्लव्स। अच्छा, आप ये काम हाथ धोकर भी कर सकते हैं, ग्लव्स ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हमने इसको चम्मच के साथ मिक्स नहीं करना, बल्कि हमने इसको मिक्स करना है हाथ की मदद से। क्योंकि जो टेक्सचर हमने
तकरीबन 3 से 4 मिनट अंडों को बीट करने से अचीव किया होता है, वो 1 से 2 मिनट जब हम मुसलसल चम्मच से हिलाते हैं इस मिक्सचर को, तो जो फ़ोम है वो बैठ जाता है, जिसकी वजह से जो केक का टेक्सचर है वो अच्छा नहीं बनता। ये सबसे बड़ी वजह है। तो यहाँ पर ये टेक्नीक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसको मिक्स कैसे करना है। तो देखें, बहुत ही हल्के हाथों से आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है और कोशिश करनी है कि जो अंडों का फ़ोम है वो मैक्सिमम ना बैठे। तो यहाँ पे ये देखें, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर एक हमारा काम हो गया है डन। हमने इसका बैटर बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद हमसे एक गलती और भी होती है कि जिस तरह से बैटर वीडियो में तैयार होता है, समटाइम्स आपसे वो बैटर उस तरह से तैयार नहीं होता और उसकी वजह होती है अंडों का साइज़। एग्जैक्टली अंडे का जो साइज़ होता है, अगर वहाँ आप अगर बहुत छोटे अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली मिक्सचर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो अगर ये वाला मिक्सचर इस तरह से इतनी कंसिस्टेंसी में आपसे रेडी नहीं हुआ, तो आपने 2 से 3 चम्मच इसमें दूध ऐड कर देना है ताकि बैटर जो है वो अच्छा रेडी हो। उसके बाद आपने 2 से 3 दफ़ा इस तरह इसको टैप करना है। इस तरह से क्या होगा कि जो एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और आपकी जो केक की जाली है वो बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। यहाँ पर पतीली को मैंने पहले से ही गर्म किया हुआ था 15 से 20 मिनट। उसके बाद लो फ्लेम पर आपने इसको 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है। अब अगर इतनी आंच पे आपका बेक हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अब यहाँ पर भी गलती हो जाती है क्योंकि जो चूल्हों का साइज़ है वो सबका एक जैसा नहीं होता है। तो अगर चूल्हे का साइज़ बहुत छोटा है तो आपने फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा कर देना है और अगर आपको लग रहा है कि फ्लेम अच्छे से पूरी पतीली के नीचे जो है ना वो फैल रही है, तो आपने लो फ्लेम पर ही इसको बेक होने के लिए रख देना है। 1 से 2 दफ़ा जब आपको टेम्परेचर की समझ आ जाएगी तो केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनता। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आपने लाज़मी चेक कर लेना है कि केक अच्छे से बेक हो चुका है या नहीं, और बार-बार भी आपने केक को खोल कर चेक नहीं करना, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पर 45 मिनट में केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका था। अब इसके बाद यहाँ पर केक को हमने फ़ौरन-फ़ौरन टिन से अलग नहीं करना, इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए हमने रख देना है। जैसे ही थोड़ा-सा टेम्परेचर इसका डाउन होगा, इसके बाद हमने इसको केक टिन से निकाल लेना है। और यहाँ पर सुपर सॉफ्ट चॉकलेट टी केक हो गया है तैयार। अब बारी आती है इसको कट करने की। तो अब चेक करते हैं इसकी कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पॉन्जी जो है ना इसकी जाली तैयार हुई है। अगर वन बाय वन इसी तरह से तमाम स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह केक आपसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन मज़ीद आपको अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ये मेरी रेसिपीज़ को और बेहतर बनाएंगी। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके एप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।